चलिए आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। जिसको हम शॉर्ट में एलपीपी भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, प्रैक्टिकली देखे तो इसमें एक मेथड आता है जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। नाम सिंपल है, मेथड बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन वो जनरली अभी एग्जाम्स में नहीं आता, चाहे इंटर की बात करें या फाइनल में। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये इंटर फाइनल में सेम टू सेम, क्वेश्चंस भी इवन सेम है। ये ऐसा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। और इंटर के अंदर तो OMSM में, फाइनल में यही कॉस्टिंग के अंदर है, आपके जो OR वाला पार्ट होता है वहाँ पर। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आता है। मेनली इस चैप्टर में इक्वेशन बनाना है कि आपको कोई थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उस थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं कि आखिर कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वेशंस बनाई जाती है। तो एलपीपी सबसे पहले तो काम क्या आता है वो देख लेते हैं। जब हमारे पास में रिसोर्सेज हो लिमिटेड और उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन यदि करना हो तो एलपीपी काम आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई पर्टिकुलर आर्स है, मशीन आर्स, वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड मशीन आर्स का यूज करते हुए हमको बेस्ट प्रोडक्शन करना है, तो वो तब क्या काम आएगा, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग काम आएगा। ऐसे ही मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड रॉ मटेरियल का कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज करना है, इसमें भी एलपीपी है। और भी टेक्निक्स है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में आप देखते हो कि की फैक्टर आप पढ़ोगे, ग्रुप 2 में, इंटर में, शायद फाइनल में भी है। और तो वहाँ पर आप क्या पढ़ोगे कि आप की फैक्टर के अंदर क्या निकालते हो, कंट्रीब्यूशन निकालते हो, फिर कंट्रीब्यूशन पर आर पर केजी ऐसे निकाल के आप वहाँ भी डिसीजन मेकिंग करोगे कि क्या बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये काम करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक और चैप्टर है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हो। उन्हीं में से ये एक टॉपिक है, चैप्टर है, जो कि हमें बताएगा कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एलपीपी क्यों पढ़ते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक is useful for optimum utilization of limited resources। तो ये बेसिकली काम है इस पर्टिकुलर चैप्टर का इन शॉर्ट। अंडर एलपीपी मेनली equation forming part is given under which we need to make equation of such theoretical data। वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में देखो क्या होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती है जिससे हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच पाए।
कि भाई आपको इतना इतना ये मटेरियल लगाना चाहिए तो आपका बेस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा वगैरह, लेकिन हमारे सिलेबस में वो है ही नहीं। तो कभी भी अपना एक फाइनल आंसर नहीं आएगा इस चैप्टर में, बस एक डिटेल होगी, उसकी इक्वेशन बना के छोड़ दी, इस तरीके से ये होगा। तो हमको कभी भी कोई एक ऐसा फाइनल आंसर नहीं मिलेगा कि यार ये जो है ये इसका आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमको मेनली इक्वेशन बनानी पड़ेगी और वो इक्वेशंस ही शो करनी पड़ेगी अपन को। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। अब होता क्या है कि जब अपन लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो दो टाइप की प्रॉब्लम्स है, या फिर यूँ बोल सकते हैं दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक को हम बोलेंगे मिनिमाइजेशन, एक को हम बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन। जब बात हो रही हो किसी ऐसी चीज की जिसको हमें कम करना चाहिए, जैसे कॉस्ट, टाइम, तो ये प्रॉब्लम किसकी है? मिनिमाइजेशन की। और वहीं बात हो रही हो कभी आपकी प्रॉफिट की, सेल्स की, तो वो प्रॉब्लम किसकी कहलाती है? मैक्सिमाइजेशन की कहलाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक को बोलते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और एक को हम बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अपना अगला पॉइंट बन जाता है टाइप्स ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हमारी है दो टाइप्स की। एक है मिनिमाइजेशन, एक है मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कब होगी? जब हमें क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट, टाइम, एक्सेट्रा दे रखे हो, मतलब कोई ऐसी चीज दे रखी हो जिसको हमें क्या करना होता है? कम करना होता है, तो वो प्रॉब्लम होगी हमारी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। वहीं हमें कोई ऐसी चीज दे रखी हो जिसे हमें बढ़ाना होता है, प्रॉफिट, सेल्स, रन, ये चीजें अगर हमें क्वेश्चन में बोल रखी है तो फिर उस सिचुएशन में हम पहचान जाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। तो ये दो टाइप्स होते हैं प्रॉब्लम के, एक मिनिमाइजेशन और एक मैक्सिमाइजेशन। अब लेकिन बात आती है कि सर ये एलपीपी है पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर, थ्योरेटिकल कुछ है नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं, इसका क्या स्टेप्स होती है, कैसे क्वेश्चन दिखता है? क्वेश्चन तो अभी धीरे धीरे आएंगे, पहले अपन अब स्टेप सीखते हैं कि एलपीपी की प्रॉब्लम्स आखिर सॉल्व कैसे होती है। तो जैसा कि आपको पता है हमको क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है। तो उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि एलपीपी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम स्टेप्स को सीख पाएंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में किस तरीके से स्टेप्स बनती है। तो हमें यहां पर दे रखा है एक एग्जाम्पल, यहां हमें दो प्रोडक्ट दे रखे हैं।
प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर है तीन, एक कंपनी तीन प्रोडक्ट बना रही है, ए बी एंड सी। जो लेबर आवर्स है वो लिमिटेड, लेबर आवर्स की जगह मशीन आवर्स कर लेते हैं। मशीन आवर्स हमें गिवन है, दो मशीन्स हमारे पास में है, M1 एंड M2। अब M1 M2 को इन प्रोडक्ट्स को बनाने में कितने कितने आवर्स लगते हैं वो दे रखे हैं। जैसे M1 को अगर प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनानी है तो 4 आवर्स लगते हैं, बी में 6 आवर्स लगते हैं और इसमें 5 आवर्स लगते हैं। और हमें दे रखे हैं एंड में अवेलेबल आवर्स, कि आखिर हमारे पास में कितने आवर्स अवेलेबल है। मशीन 1 के हमारे पास में टोटल 1000 आवर्स अवेलेबल है, मतलब इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते, ये हमारी लिमिट है कि मशीन 1 कितने आवर्स काम कर सकती है, मैक्सिमम 1000। इसी तरीके से M2 मशीन है, 6 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, टोटल मिलाकर के 1800 आवर्स है। हमें यहां पर प्रॉफिट भी दिया गया है कि अलग अलग प्रोडक्ट पर क्या प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट पर यूनिट 10 रुपीज का, 16 रुपीज का एंड 12 रुपीज का। और हमें बनानी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर एलपीपी की इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाएं, अब सवाल यह आता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की इक्वेशन कैसे बनाई जाए। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, उन स्टेप्स के बाद में हम इक्वेशन को बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या क्या होती है। देखिए सबसे पहले हमको क्या काम करना होगा। अब देखिए हमको यदि इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम का टाइप जान लो क्या होता है। यहां क्वेश्चन में देख करके क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की है? किसकी है ये प्रॉब्लम किसकी है? मैक्सिमाइजेशन की। कैसे पता चला? क्योंकि हमें यहां पर प्रोडक्ट का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। जो प्रोडक्ट का क्या दे रखा है उससे पता चलता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो कि प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट दे रखी है या फिर प्रोडक्ट का हमें प्रॉफिट दे रखा है, इससे पता चलता है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहां पर जैसा कि हमने देखा कि हमें प्रोडक्ट का प्रॉफिट दे रखा है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम किस टाइप की है सर, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। जो प्रॉफिट पर यूनिट है ये किसकी यूनिट है? प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम का टाइप देख लेते हैं। तो हमारी जो स्टेप नंबर 1 होती है, हम स्टेप्स भी लिखेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उसी के साथ साथ। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का टाइप पहचानो। तो अब इसी क्वेश्चन के आंसर में हम स्टेप 1 करते हैं। यहां कैसे लिखेंगे? टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम का टाइप कौन सा है? मैक्सिमाइजेशन हमने लिख दिया। सब्र रखो।
शादी के बाद बच्चा भी होता है। पहले रिश्ता करते टाइम थोड़ी बोल दोगे, तो बच्चा भी तो होता है शादी के बाद, तो होगा, रुको तो सही अभी। चलो, तो हमने प्रॉब्लम का टाइप पहचान लिया, प्रॉब्लम कौन सी है, मैक्सिमाइजेशन है। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन आखिर करना किस चीज का है, किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। किस पर, ए बी और सी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, उन पर होने वाले प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है भाई। तो उसको मैक्सिमाइज करे कैसे, सवाल ये आता है भाई कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज। जैसे मान के चलो, देखो मेरे पास में, ध्यान से समझना, 3 प्रोडक्ट है, ए बी और सी, ठीक है। अब मुझे ए की 1 यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया है 10 का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे क्या 1 यूनिट के प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है या टोटल प्रॉफिट को करना है, टोटल में मुझे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। मुझे ये तो पता है कि मुझे ए की 1 यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि ए पर कितना टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ए पर होने वाला टोटल प्रॉफिट निकाल करके दे दो, तो आपको कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी, अगर वो हो तो आप बता दोगे टोटल प्रॉफिट। आपको चाहिए होगी नंबर ऑफ यूनिट्स। मान लो 1 यूनिट पे 10 रुपए हो रहे हैं, बताओ यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, 5000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो ए पर आप प्रॉफिट बता दोगे कितना होगा, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बट यहां पर कहीं भी हमको यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई और ना ही कभी दी जाएगी, तो अब क्या करें भाई, मैक्सिमाइज तो टोटल प्रॉफिट को करना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट, ऐसे ही निकाला अपन ने। तो हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट तो है, इसी तरीके से कॉस्ट का क्वेश्चन होगा तो कॉस्ट पर यूनिट होगी, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कभी नहीं होगी। तो अब क्या करें, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को हमें करना होता है हमेशा अज्यूम। तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ए की यूनिट्स को x1, बी की जितनी यूनिट्स बना रहे हैं उनको x2 और सी की जितनी बना रहे हैं उनको x3। तो सपोज करो कि मैंने आपको ये बताया कि मैं ए की कितनी यूनिट्स बना रहा हूं, x1 यूनिट्स बना रहा हूं। ए की कितनी यूनिट्स बना रहा हूं मैं, x1। तो ए पर कितना प्रॉफिट होगा, तो सर मैं प्रॉफिट पर यूनिट लिख दिया, नंबर ऑफ यूनिट लिख दी x1, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 10x1 हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे b का प्रॉफिट पता है, यूनिट्स को मैंने अज्यूम कर लिया x2, तो जो भी है वो x2, ऐसे ही इसको अज्यूम कर लूंगा। तो हमको अगला काम क्या करना होता है, अगला काम हमको करना होता है नंबर ऑफ यूनिट्स को अज्यूम करने का, क्योंकि एलपीपी के क्वेश्चन में कभी भी प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दी जाती है। तो अपनी स्टेप नंबर 2, assume number of units of product as x1, x2, x3। ये हमको अज्यूम करना पड़े। अब इसी का आंसर लिख देते हैं। Let the number of units of product A की यूनिट्स को क्या मान रहे हैं हम, x1, B की यूनिट को क्या मान रहे हैं, x2, और C की यूनिट्स को क्या मान रहे हैं, x3। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई, जिसमें हमने क्या करा, यूनिट्स को अज्यूम कर लिया है। ये 2 स्टेप हो गई। आइए तीसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। स्टेप नंबर 3 में हमको क्या बताना होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है। यह हमारा उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। जब प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होगी तो हम लिखेंगे मैक्सिमाइजेशन z यहां पर, और मिनिमाइजेशन की होगी तो लिखेंगे मिनिमाइजेशन z।
देन हम बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। कैसे, देखिए यहाँ पर पहले समझना, लिखना कुछ नहीं। जैसे मुझे अगर इस प्रॉब्लम को बताना हो जो हम करना चाहते हैं उसको, तो हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइजेशन, इसको लिखेंगे मैक्सिमाइजेशन z। ठीक है, हम किसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। किसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं भाई, हम करना चाहते हैं हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, तो हमारा देखो ए पर 10 का है, इस पर 16 का, इस पर 12 का। मैं क्या कहूँगा कि मुझे ए बी सी पर होने वाले प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ए पर मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, एक यूनिट पर 10 का और टोटल यूनिट से x1, तो 10x1 का प्रॉफिट हो रहा है। बी पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक यूनिट पर 16 रुपये 16 रुपीज़ का। टोटल कितनी यूनिट्स बनाई है मैंने, x2, तो बी पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 16x2 का। इसी तरीके से सी पर कितना हो रहा है, 12x3 का। तो अब अगर इसको कोई देखे तो ये समझ आ रहा है कि मुझे किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है, इसको। ये क्या है, ये ए का टोटल प्रॉफिट है। नंबर ऑफ यूनिट्स पता नहीं है इसलिए x1 लिख दिया। ये क्या है, ये बी का टोटल प्रॉफिट है। और ये क्या है, सी का टोटल प्रॉफिट है। मैंने इक्वेशन के थ्रू ये बता दिया कि मुझे ए बी और सी के प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं उनको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये हमें इक्वेशन के थ्रू जानने को मिल गया। तो ये अपनी अगली स्टेप होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल राइट objective function। This function indicates our objective। हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताता है। कैसे स्टार्ट होता है ये, मैक्सिमाइजेशन ऑब्लिक मिनिमाइजेशन आएगा यहां पर। जिसकी भी प्रॉब्लम है, z इक्वल्स टू फिर यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे अभी तो पता नहीं है, उसके साथ में x1, x2, x3। यहां पर क्या आएगा हमारा, ये x के साथ में क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट पर यूनिट आएगा, या फिर कॉस्ट पर यूनिट आएगा। इनके साथ में तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनाई जाती। अब इसी क्वेश्चन पर इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो हम यहां लिखेंगे मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन बनेगी, 10x1 प्लस 16x2 प्लस 12x3। ये ए का प्रॉफिट, ये बी का, और ये सी का टोटल प्रॉफिट आ गया। तो ये हमने बता दिया कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। ये अब होगा क्या कि हमने ये बता तो दिया इक्वेशन फॉर्म में कि हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन क्या ये प्रॉफिट कमाना इतना आसान है, नहीं। हमारी कुछ लिमिटेशंस भी है। आप देखोगे तो मशीन 1 और मशीन 2 कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए ही काम कर सकते हैं। तो जो अगली स्टेप होती है, अगली स्टेप में हम हमारी लिमिटेशंस बताते हैं कि आखिर हमारी लिमिटेशंस क्या है, मजबूरी क्या है। हम चाहते तो ये करना है बट हमारी कुछ मजबूरियां है। तो स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं बेटा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर ही गलती करते हो तुम। स्टेप नंबर 4, नाउ वी विल शो आर limitations through subject to function। अब सब्जेक्ट टू फंक्शन क्या है, इसको तो डायरेक्टली प्रैक्टिकली ही सीखा जा सकता है। अप्लाई करते हैं, देखिए क्या हमारी कोई लिमिटेशन है? बिल्कुल है सर। ये हमने ऊपर देखी थी, हमारी कुछ लिमिटेशंस थी कि मशीन ए एक लिमिटेड आवर्स के लिए ही काम कर सकती है और मशीन बी भी लिमिटेड आवर्स। अगर मशीन में हम देखें तो मशीन M1 ए पर कितना काम करता है? एक प्रोडक्ट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, 1 यूनिट बनाने। अच्छा, मशीन M1 को ए की 1 यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो बताओ टोटल इसको कितने लगेंगे? M1 को यदि प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने में कितने लगते हैं? 4 आवर्स। तो बताओ टोटल कितने लगेंगे? भाई 1 यूनिट पे 4 घंटे, ए की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं अपन? x1, तो कितने लगेंगे? 4x1। बी पर कितने लगेंगे? 6x2। सी पर कितने लगेंगे? 5x3। ये सारे के सारे भाई, इसके आर्स, इसके आर्स, इसके आर्स, ये सारे आर्स जोड़ के हमने क्या देखा? 1000 ही है हमारे पास। तो हम हमारी लिमिटेशन कैसे शो करेंगे? देखिए, हम बोलेंगे 4x1 6x2 प्लस 5x3, ये तीनों मिला करके ज्यादा नहीं हो सकते, ऊपर नहीं जा सकते ये, ठीक है? तो मतलब या तो ये कम होंगे, लेस देन होंगे, या इक्वल्स टू होंगे किसके? 1000 मशीन आवर्स के। ये क्या हो गया? हमारी M1 मशीन के लिए हो गया। M2 मशीन के लिए देखो क्या है? M2 मशीन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? 6x1 प्लस 4x2 8x3, ये आर्स है तीनों के। ये सारे मिलाकर के या तो कम होंगे या इक्वल होंगे किसके? 1800 मशीन आवर्स के। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम जरूर हो सकते हैं। ये M2 मशीन के लिए होगा। तो हमने दिखाया कि हम चाहते तो ये है, लेकिन हमारी मजबूरियां ये है, ठीक है? अब इसमें एक लास्ट स्टेप होती है, बस वो बड़ी आसान सी होती है। वेयर, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव फंक्शन। इस स्टेप में हम क्या बताते हैं? ये जो हमने ऊपर x1 x2 x3 माने थे, अज्यूम करें अपने, क्या ये जो हम अज्यूम करते हैं कभी नेगेटिव में अज्यूम हो सकता है क्या? नेगेटिव अज्यूम थोड़ी कर सकते हैं कि यूनिट्स प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं बन सकते, या तो बनेंगे नहीं, 0 बनेंगे, या फिर पॉजिटिव में ही बनेंगे। तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि हमने जो x1 x2 x3 4 5 माने थे, या तो वो इक्वल होंगे या ज्यादा होंगे किससे? 0 से। ये बताना होता है इसमें। तो देखो इसको कैसे शो करेंगे। वेयर हमने अज्यूम करा था x1 x2 x3, ये तीनों या तो ज्यादा होंगे
या इक्वल होंगे किसके, जीरो के। जीरो से कम तो ये हो ही नहीं सकते, नेगेटिव तो ये जा ही नहीं सकते। ये अपना आंसर हो गया बस। ये 5 स्टेप पे चलेगा ये पूरा क्वेश्चन। अब इसमें कोई कंसेप्ट नया नहीं है, बस अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमको दिमाग लगाना है। स्टेप्स तो यही होती है, छोटे मोटे चेंजेस हो तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, प्रॉब्लम का टाइप पहचानना है। प्रॉब्लम का टाइप पहचानने के बाद में हमको क्या करना है, यूनिट्स को अज्यूम करना है। यूनिट्स को अज्यूम करने के बाद में हमको हमारा ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑब्जेक्टिव बताने के बाद में हमको हमारी लिमिटेशंस बतानी है सब्जेक्टिव फंक्शन में। और लास्ट में हमको क्या बताना है, नॉन नेगेटिव या वेयर फंक्शन। स्टेप 4 में ना ये इसकी हेडिंग आएगी सब्जेक्ट टू। मतलब हम करना या चाहते हैं बट सब्जेक्ट टू दिस। सब्जेक्ट टू मतलब आप कोई बात बोल रहे हो लेकिन ये कंडीशन है। क्लियर है सभी को ये बात, ये स्टेप्स? इधर बताओ फटाफट से भाई, सभी लोगों को ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ये जो 5 स्टेप्स हमने पढ़ी, अब इस पे अपन अलग अलग क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए बेटा, तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब अपन को डिफरेंट सिचुएशन देखनी है। मेन बेसिक कंसेप्ट यही रहने वाला है।